अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल में आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने जो पहले लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि मैंने अपने स्टूडेंट को अक्सर देखा है कि वो इन चीज़ों में पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स में दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि हम क्लियर है, लेकिन बेसिकली उसमें एम्बिग्विटी होती है और जब उनसे एन इंडिकेट का या ईटा का या किसी और एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है तो फिर वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते हैं। तो काइंडली ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से और गौर से देख लें। टॉपिक्स जो मैं आज कवर करूँगा ये मैंने पहले से बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इनके तीन बड़े एप्लीकेशन हैं। इनमें से पहला यह है कि हम इसके ज़रिए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या रिवर्स में जाएगा या ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। तो उसको मैंने टाइटल दिया है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम इसके ज़रिए ये भी बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो इक्विलिब्रियम ये, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट कितना हो चुका है। मतलब ये कि है तो इक्विलिब्रियम पहुँच चुका है, लेकिन इक्विलिब्रियम पहुँचने से पहले रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड पे ज़्यादा कंप्लीट है या स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो ये भी हम किसी के ज़रिए डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसके ज़रिए एक्सटेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। और तीसरी इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये है उसका नाम है फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ इनिशियल कंसंट्रेशंस if it is known। तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ये तीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स में केपीके बुक्स में हो या फेडरल में या पंजाब में इस पे बहुत कम डिस्कशन किया गया, इसलिए मेरे ख्याल में कि वो क्लियरिटी हम वहाँ से नहीं सीख सकते हैं। तो काइंडली इनको फोकस कर लें, इनके लेक्चर्स को। इन लेक्चर्स को मैं 3 लेक्चर्स में कवर करूंगा। पहले लेक्चर में आई विल टॉक अबाउट प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड लेक्चर में आई विल कवर द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इन थर्ड लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द इनिशियल व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन। सो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिहाजा फोकस कर लें। तो मैं आज डिस्कशन मेनली कर रहा हूं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पॉइंट और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है केसी, ताकि आपको रिमाइंड कर लो कि केसी है क्या चीज। केसी जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था कि केसी ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। अगर आप ये ले ले तो ऐसे जो रेशियो बनती है वी कॉल इट केसी, और हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि NO2 और ये आपके साथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O4 रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट इट इज 1। अच्छा, अब इस केसी की एक बहुत जबरदस्त किस्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच चुका हो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो इट विल गिव ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ केसी। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी न्यूमेरिकली इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहां पे जरा गौर कर ले, N2O4 और NO2 ये जो मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट में 0 लगाया है, इससे मेरा मुराद है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में यहाँ पे है 1 मोल्स पर डेम क्यूब या 1 मोलर, और ये है आपके साथ 0। बट एट इक्विलिब्रियम स्टेज यू पीपल हैव 0.80 एंड यू पीपल हैव 0.40। ये है आपके साथ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। दिस इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैं इस केसी के एक्सप्रेशन में, जिसको मैं नाम देता हूं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अगर इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूं तो यह है 0.40 और यह है आपके साथ 0.80। तो यह आ जाएगा आपके साथ 0.40 here it is square divided by 0.80, बल्कि 0.80 it is far better।
तो यह आ जाएगा आपके साथ 0.20। अब Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये है। अब वट एवर द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, लेकिन जब आप इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच चुका है तो इनकी वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट बनेगी। ये बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। अब आप जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन ले ले, इक्विलिब्रियम पे जो भी आपको कंसंट्रेशन मिले, फॉर एग्जांपल अगर आप ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देख लें तो आपके साथ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 0.80 और 0.40, लेकिन अगर आप ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में देख ले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे आर डिफरेंट, लेकिन इनकी रेशो अगर आप इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले तो इसकी वैल्यू भी सेम बनेगी। तो लिहाजा हमारे साथ Kc एक कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं? हम इसके जरिए बहुत अहम काम कर सकते हैं। हम इसके जरिए ये बता सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है या नहीं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ Kc। लेकिन उसके लिए हमें एक और क्वांटिटी की भी जरूरत पड़ेगी एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट और Kc दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, वी आर नॉट स्टैंडिंग, वेयर और केमिकल इज स्टैंडिंग, आई मीन दिस। अब फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक और क्वांटिटी की जरूरत यहां पे मुझे है और उस नए क्वांटिटी की जरूरत जो मुझे है उसका नाम है Qc। आई हैव अ न्यू वर्ड, दिस इज कॉल्ड Qc एंड Qc इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। इसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट Qc, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन और ये आपके साथ कोशेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। तो व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? तो मैं आपको सादा अल्फाज में ये कह सकता हूं कि रिएक्शन कोशेंट या Qc मैथमेटिकली या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिहाज से इट इज लाइक Kc। Kc में आप क्या कहते हैं कि इट इज द concentration of product raised to the power its coefficient divided by reactant concentration raised to the power its coefficient। तो अगर आज से कोई बंदा आपसे पूछे व्हाट इज Qc, तो आप ये कहा करें कि Qc इज नथिंग, बल्कि ये भी आप लोगों के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। लिहाजा इस इक्वेशन के लिए जिस तरह मैंने Kc का एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन मैं अगेन कहता हूं इट इज फॉर इक्विलिब्रियम स्टेज। तो Qc मैथमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा? लाइक Kc। तो ये बनेगा आपके साथ NO2 और ये आ जाएगा आपके साथ स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपके साथ N2O4। तो फिर आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिफरेंस ये है कि ये रेशो है एट इक्विलिब्रियम स्टेज एंड इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो आपके साथ रेशो है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये एट एनी स्टेज है। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और इक्विलिब्रियम नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू बनेगी वो वेरिएबल होगी। और फर्क करने के लिए Kc और Qc के एक्सप्रेशन में फर्क के लिए मैं यहां पे सबस्क्रिप्ट में लिख लेता हूं 0। 0 से मेरा मुराद होगा एनी कंसंट्रेशन, इट मे बी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इट मे बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। अब ये जो Qc है और यहां पे Kc है, क्योंकि ये तो फिक्स है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये इसलिए है कि जब भी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगा। लेकिन Qc और Kc दोनों को इस्तेमाल करके फिर मैं ये बता सकूंगा कि वेदर वी आर एट इक्विलिब्रियम या वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं और इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जितने आप ज्यादा प्रॉब्लम्स हल करेंगे उतना टॉपिक हमारे लिए आसान होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो काइंडली बी विद मी, एक एक पॉइंट को गौर से सुन लें। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन मैं कर रहा हूं एक क्लोज कंटेनर में।
और जब इसको मैं क्लोज कंटेनर में कर रहा हूं तो क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल ऑफ N2O4 लिया है, 1 मोल ऑफ N2O4, और मैंने एट द सेम टाइम लिया है 1 मोल ऑफ NO2। ये रिएक्शन है जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है। तो क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल ऑफ N2O4 लिया है और 1 मोल ऑफ NO2 लिया है। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ हेयर कि आप कहें कि यहां पर तो 1 है यहां पे 2 है, ये स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दे आर नॉट माई मोल्स जो मैं ले रहा हूं। मोल्स मैं कुछ भी ले सकता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन माई एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि इसका वॉल्यूम इट इज 1 लीटर, लिहाजा ये रिएक्शन इस 1 लीटर कंटेनर में हो रहा है। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूं बाबर कि इस वक्त ये रिएक्शन कहां पे खड़ा है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है या इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं है। अब यहां पे आप लोग डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, इसलिए कि यहां पे डेटा आपके साथ अभी कंप्लीट नहीं है। डेटा कंप्लीट है लेकिन यू विल हैव टू यूटिलाइज दिस वेरी डेटा। ओके, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम सर, वी कैन डिसाइड, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। आप कहेंगे कि मेरे साथ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा, अगर ये 0.24 यानी 0.20 आ गया तो वी आर एट इक्विलिब्रियम रेदर देन वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा कि मेरे साथ तो एक और क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो एट एनी स्टेज। तो आपने जल्दी जल्दी क्या कर लिया, डायरेक्टली आपने लिख लिया QC। तो आपने डायरेक्टली लिख लिया कि QC इज इक्वल टू NO2, और आपने लिख लिया इसको स्क्वायर, और आपने लिख लिया कि इट इज N2O4। आपने डायरेक्टली इस वैल्यू को इस तरह से लिख लिया। ओके, फिर आपने कहा कि आई नीड कंसंट्रेशन, और आपने कहा कि मेरे साथ तो जो कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 होगा तो ये बराबर आ जाएगा N2O4, तो फॉर्मूला है हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो ये गैस है, तो गैस जिस कंटेनर के अंदर होगा तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना आपके साथ गैस का वॉल्यूम भी होगा। तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं कि ओके, ये है मेरे साथ 1 मोल डिवाइडेड बाय मेरे साथ 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू 1 लीटर। लेकिन वी आर हेयर इन ट्रबल्स, तो मैं 1 मोल्स की बजाय आई पिक 2 मोल्स, आई डोंट पिक 1 मोल, आई पिक 2 मोल्स बिकॉज 1 मोल से हमारा मसला हल हो सकता है, इट इज नॉट इन इशू, लेकिन 2 मोल से ये बात हमें जरा इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं 1 मोल की बजाय आई पिक 2 मोल एंड आई पिक 2 मोल। वाई आई पिक 2 मोल? ताकि हमारी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। 1 से भी हो जाएगा, दैट्स माय कमिटमेंट। एक और एग्जांपल में ये भी आपके लिए हो जाएगा, बट बी रिलैक्स। तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं 2 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तो ये मेरे साथ आ गया 2 मोलर। अब मैं सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2? तो आप लिखेंगे कि NO2 का कंसंट्रेशन ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ है 2 मोल्स और डिवाइडेड बाय 1 लीटर, इट इज इक्वल टू 2 मोलर। मेरे साथ कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, बट इट डज नॉट मीन्स कि वी आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की रेशियो बनती है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैंने क्या कर लिया कि मैंने लिखा ओके कि दिस इज QC। तो QC मालूम करने के लिए मैंने लिख लिया ओके NO2 का कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 2, तो ये मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मैंने लिख लिया दिस इज 2, दिस इज 2 बिकॉज दिस इज 2। इसके ऊपर पावर इसलिए कि यहां पे कोएफिशिएंट है 2, तो यह आ जाएगा मेरे साथ 4 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 2। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि QC एंड KC का इक्वेशन सेम है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से दे आर डिफरेंट थिंग। अब अगर यहां पे देख ले QC की वैल्यू KC से डिफरेंट है। अब अगर डिफरेंट है तो इसका मकसद यह है कि रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। अगर ये बराबर होता तो फिर ये रेशो, चूंकि मैथमेटिकली तो ये रेशो बिल्कुल KC की तरह ही है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि इससे आंसर क्या बनता?
0.20, लेकिन ये 0.20 कर नहीं आ रहा है बल्कि ये 2 आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि चूंकि QC एंड KC दे आर नॉट इक्वल, लिहाजा रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो आप लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वेरी सिंपल, चूंकि QC एंड KC मैथमेटिकली सेम है और KC की वैल्यू फिक्स है इस रिएक्शन के लिए। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता तो फिर ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इससे वैल्यू क्या बनती, इससे बनती 0.20, लेकिन ये 0.20 की बजाय ये आपके साथ 2 आ रही है। दैट्स द रीजन कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेज व्हेन QC इज नॉट इक्वल टू KC, reaction is not at equilibrium, is not at equilibrium, और I think it's very important property because इसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि we are at equilibrium या we are not at equilibrium। अब ये QC KC से ज्यादा है, अगर आप देख ले it is 0.20 और यहाँ पे it is 2, तो QC आपके साथ ज्यादा है। अब QC अगर ज्यादा है तो हमेशा के लिए रिएक्शन जाते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, ये फॉरवर्ड से हो तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, और बैकवर्ड से हो तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल स्टेट है, यानी लो एनर्जी स्टेट है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि QC की वैल्यू KC से ज्यादा है। अगर QC की वैल्यू आप लोग कम करना चाहते हैं, अगर आप देख लें, मैं इसको यहां पे लिख भी ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। ओके, अब यहां पे जरा गौर कर ले, आपके साथ ये है QC और QC आपके साथ आ गया NO2 here it is square divided by N2O4। जरा यहां पे गौर कर ले, QC KC से ग्रेटर है, क्लियर? अगर ये ग्रेटर है तो अब QC कम होना चाहता है। क्यों कम होना चाहता है? बिकॉज रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि आपके साथ है 10 डिवाइडेड बाई 2, सपोज इट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, मैं कहता हूं कि ये वैल्यू कम होना चाहता है, तो कम होने का सादा तरीका यह है कि न्यूमरेटर को कम कर लो और डिनोमिनेटर को ज्यादा कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये मैंने कर लिया 8 और ये मैंने कर लिया 10, तो ये आ गया 0.8 और पहले ये था 5। तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का सादा उसूल है कि अगर आपके साथ न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो वैल्यू ज्यादा बनेगी, और अगर आपके साथ न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आपके साथ वैल्यू कम बनेगी। तो KC की वैल्यू आपके साथ QC से ज्यादा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आपके साथ न्यूमरेटर ज्यादा है और आपके साथ डिनोमिनेटर कम है। अब अगर QC को कम करना है तो कम करने का एक ही तरीका है कि न्यूमरेटर को कम कर लो और डिनोमिनेटर को ज्यादा कर लो। तो न्यूमरेटर में क्या पड़ा है? न्यूमरेटर में प्रोडक्ट पड़ा है या रिएक्टेंट पड़ा है? प्रोडक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है? रिएक्टेंट। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि QC की वैल्यू कम हो जाए तो कम होने के लिए आपने न्यूमरेटर को कम करना होगा और डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। तो न्यूमरेटर को कम करना और डिनोमिनेटर को बढ़ाना, तो आपके साथ एक ही रास्ता हो सकता है कि अगर इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है, तो रिएक्शन आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज माय राइट एंड दिस इज माय लेफ्ट। तो ये आएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन? जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। और ये कंसंट्रेशन कहां पे है? ये कंसंट्रेशन है उसमें न्यूमरेटर में और ये है आपके साथ डिनोमिनेटर में। तो जब आपके साथ ये कंसंट्रेशन कम होगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो QC की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जिस पे QC बराबर आ जाएगी KC के, तो फिर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज दोबारा आ गया। तो यहां से ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC, व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC,
तो देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? ताकि न्यूमरेटर कम हो जाए और डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए। और न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, इसमें है आपके साथ प्रोडक्ट और यह है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और आखिरकार ये इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? ये होगी आप लोगों के साथ इसका कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन QC इज स्मॉलर देन KC, not forward backward, reaction will proceed in reverse direction. Reaction will proceed in reverse direction. Reverse direction. That's important. Clear? अब हम ये तो एक पॉसिबिलिटी आ गई, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी तो फिर ये भी तो हो सकती है कि आप लोगों के साथ डिफरेंट हालात भी आ सकते हैं। मसलन कैसे? QC की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए KC से कम भी हो सकती है, तो लिहाजा उसको भी हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। और ये हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एंड ट्राई टू पिक दिस अनदर एग्जांपल। लेट्स सी, क्या मैं ये रिमूव कर सकता हूं? ओके, रेडी फॉर क्वेश्चन? ओके, आप लोगों के साथ एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये है आपके साथ H2O, here it is a gas, और ये है आप लोगों के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और ये भी आपके साथ गैस। दिस चेंज इनटू H2, here it is also a gas, कार्बन डाइऑक्साइड, it is also a gas। ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज से मुराद क्या है कि अगर मैं ये और ये रेशियो ले लूं, अगर इक्विलिब्रियम स्टेज हो तो KC की वैल्यू मेरे साथ हमेशा के लिए बनेगी 24। टेम्परेचर यहां पे मेरे साथ है फॉर एग्जांपल 500 केल्विन। मैंने जिस तरह पहले आपको बता दिया कि ये रेशियो अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गया तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगी। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं कहता हूं कि अच्छा, आप लेबोरेटरी में इन हो गए, लेबोरेटरी में आपको किसी ने बता दिया कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O, किसी ने आपको बता दिया कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसी ने आपको बता दिया कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो मैं कहता हूं कि अच्छा, आप लोगों के साथ ये इनके लिए कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख लेता हूं कि ये है मेरे साथ प्रोडक्ट और ये है मेरे साथ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दिस इज H2O। H2O का जो कंसंट्रेशन मुझे दिया गया है वो है 0.0100 और यहां पे आप लोगों के साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है 0.0 और ये 200 और ये है आप लोगों के साथ H2 और इनका कंसंट्रेशन है 0.0300 और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 0.040। यानी आप जब लेबोरेटरी में इन हो गए तो लेबोरेटरी में किसी बंदे ने आपको कहा कि ये कंसंट्रेशन हमारे साथ मौजूद है H2O का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और अब ये बताओ कि इस वक्त ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में या ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। तो ऑलरेडी यू पीपल हैव KC आपको दिया गया है। KC आपको क्या बताता है कि अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले ले, अगर ये इसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया तो वी आर एट इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं आ गया तो वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो मैं जल्दी आ गया तो मैंने कहा ओके, आई हैव KC एंड आई हैव अनदर एक्सप्रेशन एंड इट इज QC। तो QC इज लाइक KC मैथमेटिकली, लेकिन मीनिंग के लिहाज से डिफरेंट। तो लिहाजा ये बनेगा आपके साथ H2 का कंसंट्रेशन, मैं लिख लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का कंसंट्रेशन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन।
आई पुट वैल्यू हेयर, और जब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लूं तो चूंकि हाइड्रोजन है मेरे साथ 0.0300 और ये आ जाएगा मेरे साथ 0.0400 डिवाइडेड बाई ये आ गया मेरे साथ 0.0100 और ये मेरे साथ आ गया 0.200। ओके, तो जब ये कीमतें मैं कैलकुलेटर में डाल दूं तो आई गेट 6। एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो इट इज नॉट इक्वल टू 24, it is equal to 6. It means reaction is not at equilibrium. It means this concentration is not equilibrium concentration. अगर ये equilibrium concentration होता तो फिर इसका और इसका रेशो किसके बराबर बनती? 24. It is not equilibrium concentration. अब आप जरा गौर कर लें, यहां पे QC के वैल्यू QC के मुकाबले में कम है। ये है 6 और ये है 24। अब ये बताओ कि आप लोग बताएं आपके साथ ये वैल्यू ज्यादा है, केसी की वैल्यू ज्यादा है या क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है? तो आप लोगों के साथ केसी की वैल्यू ज्यादा है और क्यूसी की वैल्यू कम है। तो अब अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो मैंने आपको अभी भी एक मैथमेटिकल बात कही थी कि क्यूसी इज इक्वल टू, ये आ गया आपके साथ H2 और ये आ गया आपके साथ CO2 और ये आ जाएगा H2O और ये आ जाएगा आपके साथ CO। QC की वैल्यू कम है और इक्विलिब्रियम के लिए QC और QC का बराबर होना जरूरी है और रिएक्शन हमेशा के लिए जाता है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज लो एनर्जी स्टेट। अब अगर आप चाहते हैं कि QC की वैल्यू बढ़ जाए तो QC के बढ़ने का एक ही तरीका है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहूं कि दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन अब अगर मैं ये न्यूमरेटर जो है वो बढ़ाऊं और डिनोमिनेटर को कम कर लूं तो फॉर एग्जांपल मैं एक 2 ऊपर ले जाता हूं तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 5। अगर आप यहां पे देख ले इसे बनता है 2.5 समथिंग। ये फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा आपके साथ बल्कि ये बनेगा 2, इट इज इक्वल टू 2। लेकिन जब ये 2 आप ऊपर ले जाएं फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 2 और ये हो गया 10, अब यहां पे आ गया 5। तो यहां से एक बहुत जबरदस्त सिचुएशन राइज होता है कि अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाएं और डिनोमिनेटर को कम कर लें तो वैल्यू बढ़ सकती है। अब अगर QC की वैल्यू बढ़ाना है, मुझे नहीं बढ़ाना है, एक रिएक्शन खुद बहुत इसको बढ़ाएगा बिकॉज रिएक्शन चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम पे ही चला जाए। तो उनके साथ एक ही रास्ता है कि वो न्यूमरेटर को बढ़ाएं और डिनोमिनेटर को कम कर ले। तो डिनोमिनेटर को कम करने के लिए इसको न्यूमरेटर की तरफ जाना होगा। तो न्यूमरेटर में पड़ा है प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में पड़ा है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट और आपके साथ ये है रिएक्टेंट और ये है आपके साथ प्रोडक्ट। तो दिस इज माय रिएक्टेंट और ये है मेरे साथ प्रोडक्ट। अगर ये वैल्यू कम होना चाहता है और ये बढ़ना चाहता है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो लिहाजा ये बात बहुत क्लियर है मेरे ख्याल में कि जब आपके साथ QC की वैल्यू QC की वैल्यू से कम हो तो इट मीन्स कि आपके साथ न्यूमरेटर का कंसंट्रेशन कम है और डिनोमिनेटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो दोबारा इक्विलिब्रियम के लिए न्यूमरेटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा और डिनोमिनेटर को कम करना होगा रिएक्शन ने, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और तब तक जाएगा जब तक दोबारा QC और QC की वैल्यू दोबारा बराबर ना हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे ख्याल में कि एक और रिएक्शन भी हम इस सिलसिले में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बल्कि डिस्कस ही कर लेते हैं। इस दफ़ा आप लोगों ने मेरा हेल्प करना होगा कि इस वक्त रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, ये फॉरवर्ड में जाएगा, ये बैकवर्ड में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। यू पीपल शुड हेल्प मी, ओके। और आईडिया आप लोगों ने यही ही इस्तेमाल करना है, ओके। ओके,
आप लोगों के साथ एक रिएक्शन है और रिएक्शन इज वेरी सिंपल। मैं कहता हूं कि ये है आपके साथ हाइड्रोजन और ये है आपके साथ आयोडीन, here it is a gas, here it is a gas, this change into और इससे बन जाता है HI और ये आ गया 2, here it is also a gas। क्लियर? अच्छा, मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 57 और टेम्परेचर आपके साथ है 700 केल्विन। क्लियर? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन है आपके साथ, जो नॉन कंसंट्रेशन है, तो आप लोगों के साथ जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो है आपके साथ 0.1 मोलर और जो आयोडीन का कंसंट्रेशन है वो आपके साथ है एक्सपेरिमेंट में ये है आपके साथ 0.20 मोलर और यहां पे आपके साथ है HI का कंसंट्रेशन है 0.40 मोलर। तो अब ये बताओ कि वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो मेरे ख्याल में कि मैंने आपको बार बार कहा है कि आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ले ले, रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, इसको डिवाइड कर ले। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ गई तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर ये नहीं आ गई तो फिर रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो वी नीड कि हम एक और क्वांटिटी मालूम कर लें और ये नई क्वांटिटी मेरे साथ किसके बराबर है? ये बराबर है कि QC। तो QC बराबर है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट इट इज 2 और ये बनेगा आपके साथ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और ये आपके साथ आयोडीन का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। अब अगर आप यहां पे देख लें तो ये बनेगा कि QC इज इक्वल टू, तो HI का कंसंट्रेशन है मेरे साथ 0.40 एंड हियर इट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मेरे साथ बनेगा 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 तो ये आ जाता है मेरे साथ 8। क्या ये रेशो कांस्टेंट के बराबर है? नो। क्या इक्विलिब्रियम पे है हम? नो। QC की वैल्यू Kc से कम है या ज्यादा? कम होने का मकसद क्या है कि आप लोगों के साथ न्यूमरेटर कम है या डिनोमिनेटर ज्यादा है? डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, बिकॉज इसकी वैल्यू तो इसलिए तो कम आ गई है। अगर आप इस वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा और डिनोमिनेटर को कम करना होगा। तो न्यूमरेटर को बढ़ाना और डिनोमिनेटर को कम करने के लिए आपने ये यहां से यहां जाएगा। तो ये क्या है? दिस इज योर रिएक्टेंट और ये क्या है? दिस इज योर प्रोडक्ट। तो वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल में कि मैं अब इस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को समराइज करना चाहता हूं। पहली बात कि आप लोगों के साथ रिएक्शन कोशेंट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो है, बट एट एनी स्टेज, इट मे बी एट इक्विलिब्रियम या इट मे बी एनी स्टेज। जिस तरह का आप देखें ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है बट नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ये इट इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेज और ये इक्विलिब्रियम स्टेज पर भी हो सकता है। देन वी विल कॉल इट Kc। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं कि व्हेन QC इज इक्वल टू Kc तो फिर आप समझ ले कि इक्विलिब्रियम स्टेज इज हियर। वी आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब आप लोगों के साथ QC इज ग्रेटर देन Kc, ग्रेटर देन मीन्स ज्यादा होना मीन्स के न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन आप कह सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया? राइट टू लेफ्ट। और अगर आप लोगों के साथ QC की वैल्यू इट इज स्मॉलर देन Kc, देन इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं एक टेबल से आई वुड लाइक टू शो, बस तकरीबन फिर क्लास हम खत्म भी कर रहे हैं, वो भी जरा देख लें। ओके वैसे तो मैं कलर का बहुत कम एप्लीकेशन करता हूं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है। ओके
तो फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन है ये है मेरे साथ QC, ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। अब अगर आप लोगों के साथ ये है KC और यहां पे मैं एक और KC भी बना लेता हूं ताकि आपको फिर मसला ना हो। दिस इज अगेन KC, चूंकि KC तो हर जगह कांस्टेंट ही है इसलिए मैं इसका जहां पर भी लेंथ हो, लेंथ या वेट या जो चीजें हैं मैं सेम बना रहा हूं। तो दिस इज अगेन this is again KC. I will use today some different color marker. So this is KC and यहाँ पे मेरे साथ again यहाँ पे I have KC. I have this is KC. अगर ये देख लें ये तीनों स्टेट में मैंने इनका लेंथ या सब कुछ इक्वल बनाने की कोशिश की है। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि मेरे साथ ये है QC, अगर आप यहां पे देख लें तो दिस इज QC, तो अगर आप देख लें QC एंड KC दे आर इक्वल, वी आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज, बिकॉज ये हाइट और ये हाइट दोनों आपस में बराबर है, तो वी आर एट इक्विलिब्रियम स्टेज। लेकिन अब अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि ओके दिस इज QC, अगर आप देख ले यहां पे ये QC KC से कम है, इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी को अचीव करने के लिए इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं यहां पे अब इसको बनाऊं तो यहां पे आई राइट थिंक इन दिस वे, दिस इज QC, अगर आप देख लीजिए किसी से ग्रेटर है तो इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल में क्या आप लोगों को समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद बातें करेंगे।